गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा करंट सीरीज का लेक्चर नंबर है 15। और अभी तक हमने पहली बुक 14 लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट बुक खत्म कर दी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड बुक। और सेकंड बुक में आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते रहे, आपको मजा आता रहेगा और आपके सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे जो चलती रहेगी साथ के साथ। तो देखो, पहले जो चैप्टर है, ये चैप्टर के बारे में समझो, इशू ऑफ डिवेंचर्स की डिवेंचर्स क्या है कि चैप्टर तो डिवेंचर्स है। तो देखो, जैसे आपने फर्स्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ा था शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, नाम सेम था, इशू ऑफ, बस यहाँ डिवेंचर आ गया, वहां शेयर्स था। तो शेयर्स में क्या था कि कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए होता था। तो कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो उधार लेती थी पैसा, लेकिन बदले में ऑनरशिप देती थी। तो शेयर इज द सोर्स था, बोरो तो नहीं कह सकते, एक्वायर मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट बदले में क्या देना पड़ता था उनको, तो कंपनी में मालिकाना हक, ऑनरशिप। लेकिन डिवेंचर्स में भी ऐसा ही है सोर्स, लेकिन यहां मालिकाना हक नहीं देते। मतलब डिवेंचर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा उधार लेने का एक सोर्स है। ऐसा आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th में कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं। तो वैसे ही अगर कंपनी को पैसा चाहिए पब्लिक से, तो पब्लिक से पैसा इशू लेने के दो सोर्स, एक शेयर्स एक डिवेंचर्स। तो शेयर्स वाले सोर्स में क्या होता है कि कंपनी अगर पैसा लेगी तो बदले में मालिकाना हक देगी, यानी ऑनरशिप देगी। लेकिन डिवेंचर्स वाले में क्या, बस यही डिफरेंस है कि कंपनी जब डिवेंचर्स में क्या होगा कि पब्लिक से पैसा तो लेगी, लेकिन बदले में क्या देगी, तो उधार लिया है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। बस यही है। एंट्रीज भी आपकी वैसी मिलेगी, मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं एक एक करके। तो जैसा आप देख रहे हो, आगे देखते हैं, मीनिंग वाइनिंग समझते हैं इसके। इशू ऑफ डिवेंचर आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले मीनिंग की अगर बात करें कि व्हाट इज डिवेंचर्स, क्या है डिवेंचर्स, तो डिवेंचर की मीनिंग आपको बोर्ड पे दिख रही होगी कि डिवेंचर आपका क्या है। तो अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो तो जो यहां लिखा हुआ है, तो लिखा है डिवेंचर इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। क्या एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट है इशू बाय द कंपनी टू बोरोइंग। तो क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी यूज करती है पब्लिक से पैसा उधार लेने के लिए, दैट इज डिवेंचर्स। ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ माइनर से चीजें हैं। एक पहला, डिवेंचर पे फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी डिवेंचर उसका लिखा होगा 10% डिवेंचर, तो ये 10% उसका इंटरेस्ट का रेट है। शेयर्स और डिवेंचर में सिर्फ यही डिफरेंस है। शेयर्स में क्या होता था कि लोगों को से हमने क्या करा, पैसा तो लिया लेकिन बदले में ऑनरशिप दी। ऑनरशिप दी मतलब मालिक बनाया उनको, तो मालिक बनाया तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको दिया जाएगा। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं है। डिवेंचर में क्या हुआ है कि हमने पब्लिक से पैसा उधार लिया है, तो पैसा उधार लिया है तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और इन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जहां भी डिवेंचर होगा उसका आगे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। ये डिवेंचर्स है। कहानियों की अगर बात की जाए, देखो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मैंने हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखो, अगर आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे आपको, तो हमें ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट। देखो, शेयर्स में भी आपने देखा होगा ये टॉपिक था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम। पर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होता है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक भी आएगा, डिस्काउंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देख लेंगे क्या होता है। उसका दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इश्यू और डिवेंचर कंसीडर अदर देन कैश। आपको याद होगा शेयर्स में भी हमने ये सेम टॉपिक पढ़ा था, अदर देन कैश। डिवेंचर में भी सेम वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, शेयर्स वाला ही टर्म यहाँ पे यूज होगा, बस नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे तो डिवेंचर्स पड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा वही है शेयर्स वाला। इश्यू और डिवेंचर एज कोलेटरल। अगला आपका टॉपिक कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये टॉपिक क्या होता है, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जब हम बैंक से लोन लेते तो उधार सिक्योरिटी के तौर पर अगर डिवेंचर्स सकते। टॉपिक जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये टॉपिक पढ़ना आपको। अगला पढ़ना है इंटरेस्ट निकालना और टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस। रिडम्पशंस के टर्म कैसे रिकॉर्ड होते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी होती है, और ये आखिरी टॉपिक है रिटर्न ऑफ डिस्काउंटेड और लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर्स। इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर टोटल पढ़ने हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है और 8 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, तो बहुत वेटेड भी रखता है। और एक अच्छी बात यह कि बहुत सिंपल चैप्टर है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। और अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर आपको आता है तब तो बहुत आसानी होगी, शेयर्स वाला चैप्टर नहीं आता तो थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक वैसे ही है। और आई होप अच्छा लगे आपको, तो आप पहले शेयर्स का चैप्टर रिवाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं तो डिवेंचर्स को एकदम बेसिक से तो ले जा रहा मैं, पर हाँ कोशिश करूंगा इतना ले जाऊं, लेकिन बट फिर भी आप रिवाइज कर लो अपना फर्स्ट टर्म का शेयर्स वाला चैप्टर, तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों में। बाकी हम डिस्कशन तो करेंगे ही फिर भी। तो देखो,
पहले हम बात करते हैं क्या क्या आपको पढ़ना, थोड़ा सा बेसिक समझा दूं मैं आपको। तो देखो एट पार पढ़ोगे यहाँ पे, एट पार जैसे शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है, जैसे एग्जांपल को जैसे मैं एक एंट्री दिखाता हूँ। एप्लीकेशन है मान लो 2 रुपये, अलाउटमेंट है 4, फाइनल कॉल है 4 और 1000 10% डिवेंचर है। तो आप बोलोगे सर डिवेंचर तो वैसे ही दिख रहा है, दिख रहा ना, कॉल भी वैसे ही दिख रही है, बस यहाँ पे 10 शेयर की जगह डिवेंचर्स आ गए, तो एंट्रीज भी वैसी होनी है। एंट्री देखो, पहले एंट्री होती थी वहां एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे शेयर की जगह क्या है डिवेंचर, तो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन, 1000 डिवेंचर, 1000 इंटू 2 2000, तो सेम ऐसे दिख रहा। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, तो 10% डिवेंचर। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जहां पर हम लिखते थे शेयर कैपिटल वहां पे हम परसेंटेज डिवेंचर्स लिख रहे हैं, और जहां पे हम लिखते थे शेयर एप्लीकेशन शेयर अलाउटमेंट वहां पे डिवेंचर लिख दिया हमने, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ वैसा ही, माइनर सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही। अलाउटमेंट करेंगे तो शेयर की जगह डिवेंचर है, तो डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अलाउटमेंट कितना 4 है, तो 4000 हो गया, फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलाउटमेंट कितना हो गया 4000। मान लो इस वाले कॉल पे प्रीमियम, पार को प्रीमियम कर दो, पार वाली तो ऐसे एंट्री जानते हो प्रीमियम होता मान लो 1 रुपए, तो दिखाओ तो प्रीमियम दिखाना आता तो ये आपको, तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, और प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000 4000 और 1000, फिर पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल कि सर ये तो बिल्कुल वही शेयर जैसा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही सेम, कुछ भी नया नहीं है। तो बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिवेंचर्स में डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। अभी देख लेते हैं डिस्काउंट। तो ये जो पहले 2 टॉपिक्स है, ये जो पहला ये हम करने वाले हैं आज और दूसरा अदर देन कैश, ये 2 टॉपिक बिल्कुल डिक्टो सेम है शेयर जैसा ही। आज हम पहला टॉपिक देख रहे हैं पार प्रीमियम, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट एट डिस्काउंट की, डिस्काउंट का क्या फर्क पड़ेगा। मान लो एप्लीकेशन है 2, अलाउटमेंट है 4 - 1 और फाइनल कॉल है 4, 2000 10% डिवेंचर है। एंट्री करते देखो इसमें तो कोई है नहीं डिस्काउंट, सीधा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 2000 इंटू 2 4000 से एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 4000। पहली एंट्री मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगली एंट्री पे आते हैं। अब देखो अलाउटमेंट पे डिस्काउंट है, ध्यान से समझना बात को। डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। देखो परसेंट डिवेंचर में तो कितना, ध्यान समझना डिस्काउंट कैसे दिखा, परसेंट डिवेंचर में तो 2000 इंटू 4 आएगा यानी 8000, लेकिन उसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 2000 इंटू 3 यहाँ पे आ गया, 6000 तो इसमें आ गया। और जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था वैसे यहाँ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को क्या कर दोगे डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके 2000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। तो बस आप ध्यान से देखा आपने कि डिस्काउंट को क्या करना है, आपको बस शेड्यूल वाली एंट्री में डेबिट कर देना। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था वैसे ही डिस्काउंट डेबिट होगा, सिर्फ इतना ही चेंजेस है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। इसका फिर अगली एंट्री मिलने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलाउटमेंट कितना 6000, फिर उसका फाइनल कॉल मिला तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, फाइनल कॉल पे 2000 इंटू 4 8000, फिर पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये है आपका डिस्काउंट का फर्क। तो जिस कॉल पे डिस्काउंट है उसमें डेबिट हो जाता है। पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार प्रीमियम पुराना था आपने देख लिया वैसे ही है, डिस्काउंट का ये इफेक्ट पड़ेगा आपको, बस इतना ही नया है, इसको लिख लेना इसको, और डिस्काउंट देख लेना है, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो थ्योरी समझ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ अगर डिवेंचर की मैं बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात करूं तो देखो डिवेंचर 4 पॉइंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के डिवेंचर होते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर, एक अनसिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब है कि वैसे डिवेंचर जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे कोई फिक्स एसेट्स है, यानी अगर कल को कंपनी डूबती भी है तो उस फिक्स एसेट्स को बेच के वहां से पैसा उसको मिलेगा। तो सिक्योर्ड मतलब यहां का पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होते। अनसिक्योर्ड डिवेंचर जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ मोर्टगेज नहीं है, अगर कंपनी बंद हो गई तो हो सकता है आपका एक बहुत कम चांस होता है कि पैसा डूबे, पर हो सकता है। तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्या था मतलब इसका अगेंस्ट कोई एसेट सिक्योर्ड होगा, पर इसका अगेंस्ट कोई एसेट सिक्योर्ड नहीं होगा। अगर मैं बात करूं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो तरह के डिवेंचर, रिडेमेबल, इरिडेमेबल। वैसे डिवेंचर जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं, दैट इज रिडेमेबल डिवेंचर्स, जिनका रिडम्पशन होना है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवेंचर होते हैं जिनको हम रिडीम नहीं करते हैं, लाइफ टाइम रिडीम नहीं होते, दैट इज इरिडेमेबल डिवेंचर्स। एज पर द कंपनी 2040 इरिडेमेबल डिवेंचर इशू करना रिस्ट्रिक्टेड है, पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो जो डिवेंचर रजिस्टर्ड मतलब अगर कंपनी में शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड है, शेयर होल्डर के नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो डिवेंचर होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए बहुत पूरा लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है, शेयर होल्डर का नाम कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उस केस में इजीली उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जिसके पास वो कूपन होगा वही इंटरेस्ट के लायबल होगा और डिवेंचर का मालिक होगा। और चौथा कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट पे से, तो अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल है तो वो डिवेंचर नए डिवेंचर्स या शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अनकन्वर्टेबल डिवेंचर्स नए शेयर्स या नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये चार थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स के टाइप्स है। ठीक है, इन्हें पता होना चाहिए, आपको पूछ सकता है आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स। तो देखो अब मैं आपको क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट तीनों। अब मैं कुछ क्वेश्चन को लैंग्वेज दिखा दूं कि आपको लैंग्वेज भी आपको पुराना ही मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट अभी हमने देख लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्रिप्शन। अंडर में आप जानते हो, ओवर में क्या होगा, एडवांस रख लेंगे। वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जैसा आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ अगर दिख रहा होगा आपको, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो लिखा है जेएस लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 2009% डिवेंचर इशू किया, 100 का एक है। पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल द डिवेंचर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी एंड ऑल अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल वाज आल्सो मेड एंड ऑल रिसीव। सब पैसा मिलेगा, अब एंट्री करनी है। देखो अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं तो एप्लीकेशन है, कितना है एप्लीकेशन, तो 25। अलॉटमेंट है, कितना अलॉटमेंट, 25। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, तो 50 है। और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, तो 2000 है। क्या आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते, कर लोगे एंट्री, सिंपल है, हो गया। आगे देखते हैं, लैंग्वेज समझाने के लिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका ओवर वाला, थोड़ा ध्यान समझ लेना, ओवर वाला ये लिखा है डोगरा लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 20 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना बोला है भाई, 20। अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 30। ध्यान का शेयर्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं, शेयर का ही कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा है, देख लेना भी। अब देखो इशू किया था 2000, एप्लीकेशन आ गई 2400। इशू कितना किया हमने, 2000, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया, 2400। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर में अब आप दो ही ऑप्शन होता है, या तो हम एडवांस रखेंगे या फिर हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहां बोला गया 1800 को तो हमने फुल एक्सेप्ट किया, 400 को 200 एक्सेप्ट किया, बाकी 200 को रिजेक्ट कर दे। तो जैसा जैसा बोला वैसे कर देते हैं। 1800 को फुल यानी 1800, 400 को 200 देने का मतलब है कि यहाँ पे हमने 200 का पैसा एडवांस रख लिया, बाकी 200 का हमने क्या करा, रिजेक्ट। तो देखो पता तो चल गया आपको, 2000 इशू किया था, 2400 एप्लीकेशन आई, 200 हमने एडवांस रख लिया, 200 रिजेक्ट कर दिया। एंट्री अगर करूं, देखो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 2400 पे एप्लीकेशन का आएगा 20 रुपए, 48,000 आ गया। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन पे 48 आया, 2% डिवेंचर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2000 इंटू 20, 40,000। जो हमने वापस किया टू बैंक, तो 200 वापस कर दिया, 200 इंटू 20, 4000 वापस हो गया। चार एडवांस रखा, तो कॉल्स इन एडवांस, 4000 एडवांस में आ गया। एडवांस आप जानते हो, अगर एडजस्ट करना अगली कॉल मांगते हैं अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर, अलॉटमेंट मांगे 2, 40,000 पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस एडजस्ट हो जाएगा,
टू डिवेंचर अलॉटमेंट 40 एडवांस के कितने 4 तो 36 से आ गया। फिर आगे कॉल आप जानते हो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कर दोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो पूरा कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने उतार दिया यहाँ पे। तो आपको ना नया कुछ नहीं मिलेगा इस टॉपिक पे, पुराना ही मिलेगा। लैंग्वेज थोड़ा सा समझना है, लैंग्वेज समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होगी, इसकी फर्स्ट और फाइनल कॉल आप करके दिखा देना। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो क्या बोला गया, लिखा है वेनस लिमिटेड इशू 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब हम 40,000 डिवेंचर इशू कर रहे, 100 का एक है, एट पार फॉर कैश पेबल फुल एंड ऑल विद द एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिलेगा। यानी एक आपको इतना तो बचल गया, एक सिंगल कॉल है एप्लीकेशन की 100 रुपए की। और कितना इशू किया भाई हमने, तो 40,000 इशू करा है। फिर लिखा है एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया 60,000। अब देखो आगे बढ़ के बाकी हम रिजेक्ट करते हैं। देखो लिखा होता है ना, जब एक सिंगल कॉल होती है और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हमें उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस तो रख नहीं सकते। एक से ज्यादा कॉल होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एडवांस रख लो या फिर पैसा वापस कर दो रिजेक्ट करके। तो पर ये तो सिंगल कॉल है तो हम क्या करेंगे 20,000 का पैसा रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट। एंट्री नहीं कर पाओगे, पहले एंट्री चार्जेस है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन 2% डिवेंचर, और जो वापस कहेंगे बैंक। कर लोगे मेरे हिसाब से तो कर लोगे। तो इसकी एंट्री करके आप मुझे दिखाना। आगे देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसमें देखो क्या बोला गया है। तो लिखा है नीपा लिमिटेड इशू 10 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो 10% का प्रीमियम है और लिखा है मतलब 100 का है और 10 रुपए का प्रीमियम। फिर लिखा है एप्लीकेशन 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन जो हो गया वो क्या हो गया 20 + 10 और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 80 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। कॉल का डब्बा बन गया, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको पता है, एंट्री करने में कोई परेशानी होगी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। समझे, मतलब लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराया। आप ये सारे क्वेश्चन 12 तक आपको करने हैं, करो, कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला, थोड़ा देख लेते हैं, मैं करा भी देता हूं आपको। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है कार्टी लिमिटेड इशू 8,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखो इतना तो पता चल गया 100 का है और 10 रुपए का 10% 10 का डिस्काउंट है। फुल अमाउंट वाज पेबल अपने, मतलब ये भी पता चल गया कि एप्लीकेशन की कॉल है 100 - 10। फिर लिखा है इशू कितना करा है भाई, तो इशू किया है 8,000 और लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया है, तो अप्लाई कर दिया है 9,000। अब प्रोराटा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब एक सिंगल कॉल होती है कुछ प्रोराटा कुछ नहीं होता, पैसा आपको वापस ही करना पड़ेगा। हाँ एक से ज्यादा कॉल होती है और प्रोराटा लिखा होता तो पैसा एडवांस रख लेते, बट यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा रिजेक्ट। तो 1000 हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रिजेक्ट। सिंगल कॉल में रिजेक्ट ही एक ऑप्शन है। अब मैं इसकी एंट्री अगर आपको करके दिखाऊं, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो देखो एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 9,000 और मिलेगा कितना, तो 90 रुपए मिलेगा। 81 8,10,000 से एंट्री हो गई पहली, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,10,000 2% डिवेंचर, तो हमने डिवेंचर कितना दिया सिर्फ 8,000, तो 8,000 × 100 8 लाख इसमें आ गया। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और डिवेंचर पे 8,000 डिवेंचर दिया और एक पे डिस्काउंट कितना 10, तो 80,000 डिस्काउंट में आ गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम एडवांस जो रिजेक्ट कर दे तो उसका पैसा वापस करेंगे, तो हमने 1,000 डिवेंचर वापस किया और एक पे 90, तो 90,000 रुपये इसमें वापस रिजेक्ट हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है इश्यू डिवेंचर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, मेरा मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट आज का यही था कि उसको समझाना। तो देखो मैंने आपको बहुत हद तक आपको कॉन्सेप्ट बेसिक कराया, और ये सब चीजें अगर आपने शेयर्स पढ़ी तो आपको तो एकदम चुटकियों में समझ आ रहा होगा। शेयर नहीं पढ़ी तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कहा कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो पहला जो टॉपिक है ना, पहले 12 क्वेश्चन जो है वो इसी पे है, जहां पे आपको बेसिक एंट्री करनी है पार प्रीमियम डिस्काउंट की। तो करके रखना, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अदर देन कैश और एक और टॉपिक देख लेंगे टाइम के हिसाब से। तो अदर देन कैश के लिए रखना कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रख लेना शेयर्स वाले, जिससे क्या होगी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें, लाइक करें, और इससे पहले 14 लेक्चर्स बन गए हैं उनको जरूर देखें, पहली बुक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।